उपस्थित हमारे सभी पार्टी के प्रमुख नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, पिछले बार भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में मैं आपके सन्मुख यहां आया था। इस बार विधानसभा के चुनाव के लिए विशेष रूप से हमारे जो लोकप्रिय उम्मीदवार है तजविंदर जी, इनको आप सब लोगों ने विजयी बनाना चाहिए, ये अनुरोध करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, दिल्ली हमारा दिल है, हमारे देश का दिल है। पर आज दिल्ली के बारे में पूरे दुनिया में कहा जाता है कि 50 बड़े शहरों में हमारे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में, विशेष रूप से वायु प्रदूषण में दिल्ली का नंबर बहुत ऊपर लगता है। दुनिया के 50 शहरों में 42 शहर जो है वो महाराष्ट्र अपने भारत के हैं जो प्रदूषण से ग्रस्त है, और दिल्ली का नंबर पहले नंबर पर है। आप सबको शायद पता होगा या नहीं होगा, मुझे पता नहीं, पर दिल्ली का अध्ययन जो तज्ञों ने किया है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के जनता की आयु 8 से 10 साल कम हो रही है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम है, प्रदूषण है, और यमुना में शुद्धिकरण की अनेक योजनाएं हुई, पर यमुना का पानी दिन ब दिन गंदा ही होते जा रहा है। आपको याद होगा कि जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था, वो दिल्ली के पेरिफेरल रिंग रोड का, जिसमें दिल्ली की सरकार को, हरियाणा को और उत्तर प्रदेश को जमीन के लिए पैसे देने थे। मामला अटक गया था। हुरेलाल जी की कमेटी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और मैं मंत्री बनकर आया था, और हमने निर्णय किया कि राज्य सरकार पैसे दे या ना दे, हम दिल्ली का पेरिफेरल रोड बनाएंगे, और 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने पूरे दिल्ली का आउटर रिंग रोड पूरा किया। बहनों और भाइयों, आज केवल दिल्ली में मेरे विभाग की ओर से 65,000 करोड़ रुपए के काम दिल्ली में हो रहे हैं। हमारे 35,000 करोड़ रुपए के काम पूरे भी हुए हैं। दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम होता है, जो एयर पोल्यूशन होता है, इसको दूर करने के लिए हमारे सरकार ने जो कोशिश की है, जिसके कारण बहुत अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में निश्चित रूप से मिलेंगे। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस हाईवे लगभग आधा बनकर पूरा हुआ है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से अगर एयरपोर्ट जाना है तो दिल्ली के बीच में से जाना पड़ता था, पर अब पानीपत से निकलकर हमने UR2 जो बनाया है, उसमें से शिव मूर्ति के नजदीक अंदर में एक 14 लेन की बड़ी टनल बनाई है, आर्टिफिशियल टनल, जहां से आप सोनीपत, पानीपत से आधा घंटे के अंदर एयरपोर्ट में T2 में पहुंच जाएंगे, आधा घंटे में। अभी इसको 3.5 घंटे लगते हैं। दिल्ली में अमृतसर 4 घंटे में जाओगे। दिल्ली कटरा हाईवे हो रहा है, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे। इसी साल दिसंबर समाप्त होने के पहले दिल्ली से देहरादून आप 2 घंटे में जाओगे।
हरिद्वार 1.5 घंटे में जाओगे, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाओगे, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाओगे। हमने दिल्ली के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई और उसका काम बहुत जोर से चल रहा है। 65,000 करोड़ का, 35,000 करोड़ रुपए के और नए काम हमने लिए हैं। और इतना ही नहीं तो ये 1 लाख करोड़ हो गए, जिसकी लिस्ट मेरे पास है, मैं मारवा जी के पास देकर जाऊंगा। और इतना ही नहीं तो हमने नमामि गंगा का डिपार्टमेंट मेरे पास था, मैंने दिल्ली की सरकार को 6,000 करोड़ रुपए दिए। उसमें जायका का भी एक प्रोजेक्ट था, करीब 22 एसटीपी के लिए पैसे दिए, पर दिल्ली सरकार ने अपना 15% हिस्सा उसमें नहीं दिया, इसलिए अनेक काम बंद पड़े हुए हैं और दूषित पानी यमुना में जा रहा है। पानीपत सोनीपत के भी प्रोजेक्ट यमुना को शुद्ध करने के लिए हमने पूरे किए। मेरा प्लान था कि यमुना में पानी में हवाई जहाज उतरेगा और वहां से उड़कर हम 13 मिनट के अंदर ताजमहल के पीछे उतरेंगे यमुना में, 2 घंटे में ताजमहल देखेंगे और तुरंत वापस 15 मिनट में दिल्ली में पहुंच जाएंगे। मैंने खुद हवाई जहाज जो पानी पे उतरने वाला एमपीबीएस सीप्लेन हिंदुस्तान में लाया। मैं मुंबई के समुद्र में पानी पे उतरा, एयरपोर्ट पे भी उतरा। बाद में मोदी जी ने भी गुजरात में सरदार सरोवर जाने के लिए उस प्लेन का उपयोग किया, और दुर्भाग्यवश दिल्ली के सरकार का सहयोग नहीं मिला। बाद में 800 हेक्टेयर जगह में, आप कभी सिंगापुर जाओगे तो सिंगापुर के समुद्र के किनारे पर रिक्लेमेशन करके एक बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है। उन्हीं को मैंने बुलाया, दिल्ली के एलजी के साथ मीटिंग करवाई और 800 हेक्टेयर में दिल्ली की जनता को खुले रूप से ऑक्सीजन मिले, इसलिए हमने एक बहुत बड़े गार्डन की योजना भी बनाई थी। पर दुर्भाग्यवश उसको दिल्ली की सरकार का अप्रूवल नहीं मिल पाया। दिल्ली सुंदर बने, स्वच्छ बने, प्रदूषण से मुक्त हो। दिल्ली में जगह जगह पर ट्रैफिक जाम थे। ये धौला कुआं से एयरपोर्ट जाने में मैं अक्सर उसी रोड से आता था, दिल्ली मुझे कम मालूम है। इतनी तकलीफ होती थी कि हर बार ट्रैफिक जाम में फंसते थे। तब धौला कुआं का काम मैंने पूरा करके अब उसको ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाई। अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से UR2 से जाकर एयरपोर्ट जाएंगे तो एयर स्ट्रिप के नीचे से हमने टनल बनाई है, और ये दोनों टनल से डायरेक्ट एयरपोर्ट जैसे जाएंगे, वैसे तीसरी टनल डायरेक्ट रोड के नीचे से वसंत विहार जाएगी और दिल्ली के लिए ट्रैफिक जाम से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। ये फरीदाबाद से दिल्ली आने के लिए जो रोड में आप आगे जाते हो इतना रश रहता अभी रहेगा नहीं, क्योंकि हमने कालिंदी कुंज से एक नया रोड बनाया है, एलिवेटेड रोड 10,000 करोड़ का, जिसके कारण यहाँ के ट्रैफिक जाम से आपको मुक्ति मिलेगी। दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसमें 40% हमारी कार, हमारी स्कूटर, हमारी बसेस, हमारी ट्रक जो फॉसिल फ्यूल पे, पेट्रोल डीजल पे चलती थी, वो इसका कारण है। और इसलिए मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी ली कि जो 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है उसको हम समाप्त करेंगे, और हमारे किसानों को केवल अन्नदाता नहीं, हमने ऊर्जा दाता बनाया, अब ईंधन दाता बनाएंगे, विटामिन दाता बनाएंगे, हवाई ईंधन तैयार करेगा किसान, और हाइड्रोजन भी तैयार करेगा। और सब बातें पूरी हुई। मैं अभी जिस गाड़ी में आया हूं, ये गाड़ी जो खड़ी है यहाँ, ये वर्ल्ड की पहली इनोवा गाड़ी है टोयोटो की। ये यूरो 6 इमिशन नॉर्म पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। वर्ल्ड की पहली गाड़ी है
और पेट्रोल के तुलना में उसके एवरेज की तुलना करें तो पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर पड़ता है, प्रदूषण जीरो। हमारे देश का किसान अब पेट्रोल डीजल का पर्याय तैयार कर रहा है, वो इथेनॉल पे चलती है। मक्के से, चावल से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से और परली से भी इथेनॉल बन रहा है। पंजाब और हरियाणा में 200 लाख टन परली जलाते थे। दिल्ली के प्रदूषण के लिए वो समस्या कारणीभूत थी। हमने 400 प्रकल्पों की शुरुआत की है कि अब परली से बायो सीएनजी तैयार हो रहा है। 50 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, ट्रक बसेस उसके ऊपर चल रही है। और इतना ही नहीं तो उससे 35% लिग्नन निकलता है, वो डांबर में हम डालेंगे। 15% यूज रबर टायर की पाउडर, तो हमारा 50% विटामिन का इंपोर्ट कम होगा। और किसानों में पंजाब हरियाणा में 5 साल के अंदर कोई एक परेली नहीं जलेगी। अब उसका भाव 2,500 रुपये टन हो गया है और किसानों को भी राहत मिली है। और पानीपत में 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बिटुमिन पर डे और 78,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन, यानी विमान पे जो चलता है हमारे हवाई जहाज, उसका ईंधन, हवाई ईंधन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल अब पानीपत में तैयार होना शुरू हो गया है। और ये जो 200 लाख टन परली थी वो अगर जलेगी नहीं तो दिल्ली का प्रदूषण कम होगा। मैं जब मंत्री था तो मैंने इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार लाई। अब वेटिंग लिस्ट लग गई है। अब लोग मेरे पास आते हैं कि आप ट्रांसपोर्ट मंत्री, आउट ऑफ टर्न हमको गाड़ी दिलाओ। अब ये इथेनॉल पर टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, हुंडई, टोयोटो सबकी 9 कंपनी की गाड़ी आ रही है। पेट्रोल डीजल के साथ इथेनॉल के पंप होंगे और किसानों ने तैयार किए इथेनॉल पर हमारी गाड़ियां चलेगी। अभी 4 महीने पहले मैंने पूना में बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल लॉन्च की जो सीएनजी पर चलती है। तो राजीव बजाज जो मालिक है बजाज स्कूटर के, उन्होंने कहा कि हमारी स्कूटर, हमारी मोटरसाइकिल जो पेट्रोल पे चलती है उसका खर्चा 2 रुपए 25 पैसे पर लीटर आता है और सीएनजी की जो मोटरसाइकिल है उसका खर्चा 1 रुपए पर किलोमीटर आता है। तो किसानों का फायदा, ग्राहकों का फायदा और प्रदूषण जीरो। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, यही हमारी नीति रही है। और मेरा विश्वास है कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना है, दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्त करना है। अभी मैं धौला कुआं से मानेसर तक एक प्रोजेक्ट पर अध्ययन कर रहा हूं कि हवा में चलने वाली बस शुरू करने वाले हैं। ऊपर के ऊपर लोग जाएंगे। मैं जो बता रहा हूं कुछ लोगों को लगेगा कि ये नेता लोग तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, फोकनाड़ मार रहे होंगे। मैं नहीं हूं, मैं जो बोलूंगा और डंके की चोट पर पूरा करके दिखाऊंगा। तो मीडिया वाले मेरा भाषण रिकॉर्ड कर ले। मैं 50 साल में कभी झूठ नहीं बोलता और झूठ आश्वासन नहीं देता। तो ये पक्का होगा और इसलिए दिल्ली के तस्वीर को हमको बदलना है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के प्रदूषण की केस चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आमंत्रित किया था और मुझे कहा था कि दिल्ली के प्रदूषण से कैसे मुक्ति मिलेगी, इसका प्रोग्राम आप हमको दो। सब कुछ हो सकता है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, जो 10 साल में हमने काम किया 65,000 करोड़ का केवल मेरे डिपार्टमेंट के द्वारा। मैं आपको बताता हूं कि अगले 3 साल के अंदर मैं दिल्ली में 1,35,000 करोड़ रुपए के काम करूंगा और उसकी लिस्ट मारवा जी को देकर जा रहा हूं। दिल्ली के तस्वीर को बदलना है। क्या दिल्ली का जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? क्या दिल्ली की जनता की जिंदगी से जो खिलवाड़ चल रही है,
ये कहा गया है कि दिल्ली की जनता का जीवन जो है 10 साल से कम हो रहा है प्रदूषण के कारण। क्या उनको अच्छी राहत नहीं मिलनी चाहिए? दुनिया में चर्चा चल रही है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सूचकांक। अच्छी हवा मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, सब जगह झगड़े थे। मैंने केजरीवाल से सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया। 1970 से 23 प्रोजेक्ट फंसे हुए थे। मैंने सब मुख्यमंत्रियों को कहा, मीटिंग बुलाता था, दरवाजा बंद करता था, बोलता था जब तक वो आपकी सहमति नहीं बनेगी दरवाजा नहीं खोलूंगा। दिल्ली के लिए, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में मैंने 21,894 करोड़ रुपए के 3 जल परियोजना को मंजूरी दी। 90% भारत सरकार पैसा दे रहा है। उन योजना का नाम था लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुका बांध परियोजना और किशोर बांध परियोजना। तीनों योजनाओं का काम शुरू हो गया है और मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये तीनों योजना बनने के बाद 13,000 करोड़ लीटर 130 MCM शुद्ध पीने का पानी दिल्ली को मिलेगा। तो 2080 तक दिल्ली के लिए पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। हमने यमुना को शुद्ध करने का कार्यक्रम लिया, हमने पानी की व्यवस्था की, हमने रोड बनाए, हमने पराली जलने से उपाय ढूंढा। इतना ही नहीं तो गाजीपुर के कचरे के टेकड़ी जो बनी हुई है, 4 टेकड़ियां, उसका 20 लाख टन कचरा सैग्रीगेट करके हमने UR2 रोड में डाल दिया ताकि दिल्ली कचरे से मुक्त हो। बहनों और भाइयों, ये देश का भविष्य बदल सकता है, देश के जनता का भी भविष्य बदल सकता है, दिल्ली की तस्वीर भी बदल सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि देश में अच्छी सरकार चाहिए और जनता से ईमानदारी से काम करने वाला नेतृत्व चाहिए। मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं, पर मैं आपके साथ अभिमान के साथ कह सकता हूं कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर को काम लेने के लिए कभी मेरे घर पर आने की जरूरत नहीं पड़ी। बहनों और भाइयों, ये देश बदल रहा है, पंजाब बदल रहा है, हरियाणा बदल रहा है, उत्तराखंड बदल रहा है। मैं तो कश्मीर में 85 टनल बना रहा हूं। हम लोग भाषण में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अब मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब हमने अटल टनल बनाई, 8 मिनट में जाते हैं। उस टनल से बाहर आएंगे तो लद्दाख लेह तक 8 टनल का काम शुरू है और वहां से आने के बाद झोजिला टनल है, जहां से डायरेक्ट हम अमरनाथ बाबा का दर्शन कर सकते हैं। वो टनल 5 बार टेंडर निकला, कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी, उसका अब 70% काम पूरा हुआ और वो 12,000 करोड़ के बजाय केवल 6,200 करोड़ रुपए में हमने काम किया और 5,000 करोड़ भारत के जनता के बचा के दिए। उसके बाद झेड़मोर टनल बनाई, -4 डिग्री टेम्परेचर था, अभी प्रधानमंत्री जी को मैं लेकर गया था, उसका उद्घाटन हुआ। फिर श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर से जम्मू तक हम 33 टनल बना रहे, 18 और 7 25 टनल लगभग पूरी हुई, 18 पूरी होगी, 7 का काम शुरू है और 33 का काम जब पूरा होगा तो श्रीनगर से जम्मू 3 घंटे में होगा। और फिर कटरा से दिल्ली कटरा हाईवे लगभग जोरों से काम शुरू है, कटरा से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में और वहां से डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे को मिलेंगे तो 12 घंटे में मुंबई। और सूरत में हम नया रोड बना रहे इसी हाईवे को जोड़कर, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, बेंगलोर, मैंगलोर, मैसूर, कोचीन। आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 लीटर कम होगा
लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना 2 गुना बढ़ेगा और देश प्रगति और विकास की ओर जाएगा। बहनों और भाइयों, यह सब मेरे कारण और मोदी जी के कारण नहीं हुआ। ये अगर सही अर्थ में अगर हुआ, इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो मेरे सामने बैठी हुई यहां की जनता इसके लिए जिम्मेदार है। और इसलिए इस जनता के भविष्य को बदलना है और देश के भविष्य को बदलना, यह जिम्मेदारी हम सब की है। मैं मारवा जी को अनेक सालों से जानता हूं। ग्रास रूट लेवल पर जनता में काम करने वाला, जनता की सेवा करने वाला एक बुलंद नेता के रूप में उनको आप जानते हैं। और हर समय, पिछले बार भी मैं आया था तो महानगर पालिका में भी जीत हुई थी। अब मैं विधानसभा के चुनाव में आया हूं, आपको हाथ जोड़कर अनुरोध करने के लिए आया हूं कि इस बार कमल की बटन दबाइए और मारवा जी को जिताइए। 100 बीमारी का एक ही इलाज। अगर आप लोगों ने इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन लाया और एक डबल इंजन, एक भारत में मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर डबल इंजन होगा तो दिल्ली की तरक्की 10 गुना गति से बुलेट ट्रेन जैसी दौड़ते हुए आगे जाएगी। ये बताने के लिए मैं आपके पास आया हूं। और मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जैसी लोकप्रियता है वैसी मारवा जी की भी लोकप्रियता है। जनता का विश्वास उन्होंने संपादन किया। अनेक सालों से आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करके उन्होंने वो विश्वास संपादन किया है। एक मजबूत उनका नेतृत्व है, मैं नजदीक से उनको जानता हूं। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव में आप मारवा जी को जिताइए, फिर से एक बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए और आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। यही अनुरोध करने के लिए आया हूं और आपको यही प्रार्थना करता हूं कि मारवा जी को प्रचंड मतों से विजयी करो। यही मेरी आपसे अपील है। मेरे साथ जोर से कहो, भारत माता की, भारत माता की।